बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैं कुक नियाज़ी हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद अली साहब, एस्ट्रोलॉजर हैं, लाइफ कोच हैं, बिजनेस मैनेजमेंट के प्रोफेसर हैं। डॉक्टर साहब का नंबर स्क्रीन पर शेयर होता है, अगर आप लोग पर्सनल जायचा बनवाना चाहते हैं ज़रूर कॉन्टैक्ट करें। एस्ट्रोलॉजी उर्दू फेसबुक पर मेरा पेज है, उस पर भी आप डॉक्टर साहब की वीडियोज़ देख सकते हैं। खित्ते की सूरत हाल पर बात करनी है, ईरान अमरीका इसराइल जंग के हवाले से। अभी भी मैं इसको जंग इसलिए कह रहा हूँ कि ये जंग थमने का नाम नहीं ले रही। अब पहले अमेरिका था, उनके साथ दोहा में एक तकनीकी मुज़ाकरात चल रहे हैं, लेकिन ईरान मान नहीं रहा। लेकिन ट्रंप ने भी ऐलान किया और जेडी वेंस ने भी कि मामलात चल रहे हैं। अब इसराइल दोबारा से उन्होंने ईरान को, उनके सुप्रीम लीडर को टारगेट करने की बात की है, तो ईरान ने भी कहा है हम उसका भरपूर जवाब देंगे अगर वो इस तरह की बात कर रहे हैं। और इसराइल के पीएम भी कह रहे हैं कि ईरान में अभी काफ़ी मामलात बाकी हैं। अब नए हम्स के हवाले से भी मैंने पूछना है, ईरान अंदिया दे रहा है कि 60 दिन का ये मुआहदे का टाइम था, इसके बाद अब नए हम्स की सिचुएशन क्या होने वाली है वो भी डिस्कस होना है। डॉक्टर साहब तो पहले मुज़ाकरात के हवाले से हमें बता चुके हैं अपनी रीडिंग्स के हवाले से कि ये मुज़ाकरात लंबा टाइम चलने वाले नहीं, मुज़ाकरात होंगे लेकिन हमले भी, अटैक्स भी होते रहेंगे वक्फे वक्फे से, ये भी डॉक्टर साहब ने बताया हमें। ख़ास तौर पर शदीद तूफ़ानी बारिशों के हवाले से डॉक्टर साहब तकरीबन हर वीडियो में मेरे साथ डिस्कस, जब मैंने पूछा तो डॉक्टर साहब ने क्लाइमेट चेंजेस को प्रायोरिटी पर हमें बताया। अब पाकिस्तान में भी देख लें, हर जगह शदीद बारिशें हो रही हैं, तूफ़ानी बारिशें हो रही हैं। फ्रांस में देख लें, यूरोप में देख लें जो क्लाइमेट चेंज हुआ है, अमेरिका में, अब अमेरिका में जो गर्मी की लहर है वो भी आप लोगों ने देखी होगी, और उसकी वजह से वर्ल्ड कप भी मुतासिर हो रहा है फीफा का, वो भी डिस्कस होगा। मिसाइल प्रोग्राम और यूरेनियम अफजूदगी पर ईरान कह रहा है किसी सूरत कोई बात नहीं होगी। अभी अटैक जो हुए थे ईरान और कुवैत और बहरीन, क्या दोबारा भी ईरान इन पर हमला कर सकता है? और ईरान और इसराइल खास तौर पे आज मैं पूछना चाहूँगा, दोबारा से आमने सामने आने वाले हैं। पाकिस्तान ने सिंतास मुआहदे का जो आलमी फोरम पर पाकिस्तान में जो हुआ था एक, उसको पाकिस्तान ने उजागर किया, सिंतास मुआहदे को। अब भारत उसको लेकर क्या कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन या पाकिस्तान पर दोबारा अटैक करने की कोशिश कर सकता है? ये तमाम चीज़ें डिस्कस होंगी, और भी क्वेश्चन हैं जो डॉक्टर साहब से डिस्कस करने। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती, थैंक यू सर। आप रीडिंग्स पहले भी हर वीडियो में जब मैं डिस्कस कर रहा था ईरान और इसराइल और अमेरिका के मामला, तो आप कह रहे थे मुज़ाकरात वक्फे चल हो तो जाएंगे लेकिन वक्फे वक्फे से अटैक्स भी होते रहेंगे। वो ईरान अमेरिका ने भी किए, फिर आगे से ईरान ने भी उनके फौजी अड्डों पर किए। अब इसराइल वाला मामला भी बीच में डॉक्टर साहब आ गए। तकनीकी वो तो कह रहे हैं मामला चल रहे हैं, और ट्रंप तो कह रहे हैं कि बड़े अच्छे तरीके से मामला चल रहे हैं, अभी भी उनको लगता है। आपको लगता है कि ये मुज़ाकरात इन दी एंड, ये 60 डेज की बात है, उसके बाद दोबारा, हालांकि मुज़ाकरात के दरमियान भी मुआहदा होने के बावजूद अटैक्स होते रहे, आने वाले दिनों में आपको लगता है 60 डेज के बाद अब नए हम्स का मामला हो या दोबारा अटैक स्टार्ट हो जाएंगे बड़े पैमाने पर, और इसराइल जो उनके सुप्रीम लीडर को टारगेट करने की बात कर रहे हैं, हिट हो सकते हैं वो भी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। तमाम तर तारीफ़ें सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाक ज़ात के लिए हैं, जो तमाम जहानों का खालिक है, मालिक है, माबूद है और आलमुल गैब है। एस्ट्रोलॉजी ना गैब का इल्म है, ना रूहानी इल्म है, ऐसा कुछ नहीं है। दुनियावी उलूम की तरह का एक इल्म है, डॉट्स को कनेक्ट करते हैं, एक नतीजे पे पहुंचने की कोशिश करते हैं। वो गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। इसको ये ना कहा करें कि जी शिरकिया बातें हैं या ये है या वो, ऐसा कुछ नहीं है, हम नहीं कर सकते शिरक। और दूसरी बात, आपका जो क्वेश्चन है ना वो ये है कि बेसिकली ना जो दुनिया है वो एक नए सेटअप की तरफ जा रही है, ठीक है। अब ये जो प्लानिटरी मूवमेंट्स होती हैं, कंजंक्शंस होती हैं, ये किसी न किसी तरीके से कुछ ना कुछ तो खबर दे रही होती है ना, बता रही होती हैं। तो ये अब जो जंग वाला सिलसिला है, ये अभी आपको रुकता हुआ नजर नहीं आएगा, क्योंकि अब जो जंग वाला है ना प्लैनेट मार्स, वो चला गया जेमिनी के अंदर। जेमिनी जो है वो मूवमेंट का माना जाता है ज़ोडिएक साइन, जिसका रूलिंग लॉर्ड है मरकरी। जेमिनी जो है मरकरी के अंदर आता है। तो ये अभी जंग जो है ना, ये मुख्तलिफ ब्रांचेज इसकी जो हैं वो बनती जाएंगी। अच्छा। और ज़ायचे के हिसाब से। और दूसरा, इसराइल जो है उसको अगर देख लें, पाकिस्तान से वेस्ट,
वो वाला जो प्लानट है वेस्ट वाला, वो फॉल के अंदर है। ईरान को देख लें, पाकिस्तान से वेस्ट फॉल के अंदर है। अमेरिका को देख लें, यूरोप को देख लें, ये सारे के सारे जो वेस्ट वाली साइड के हैं ममालिक, इनमें बहुत सारी चीज़ें बढ़ती जाएंगी। यूरेनस जो है ऑलरेडी मौजूद है जेमिनी के अंदर, अभी एंटर हुआ कुछ अरसा पहले। तो यूरेनस का ताल्लुक ही मौसमों की तब्दीली के साथ है। अब ये तगय्युर और जो तबद्दुल हुआ है मौसमों के अंदर, आप ये देखें जर्मनी, फ्रांस, यूरोप, बहुत सारे ममालिक जो हैं वो शदीद तरीन हीट वेव की लपेट के अंदर है। हीट वेव जो है, हीट जो है वो जंगों के हिसाब से भी बढ़ती जाएगी और जो मौसम का चेंज है वो भी बढ़ता जाएगा। तो इंसान जो है वो ओवरऑल इस वक्त जो है बहुत सारी मुश्किलात का सामना जो है वो कर भी रहे हैं लोग, और कर भी सकते हैं। ज़लज़ले हैं वो आ रहे हैं, क्लाउड बर्स्ट हो रहे हैं, उसके बाद ये सारी चीज़ें जो हैं ये भी बढ़ती जाएंगी। और जो दूसरी बात आ जाती है इसकी, हमले वगैरह ये अभी चलते रहेंगे, ये नहीं, ये कोई पासदारी नहीं होगी 60 दिनों की। 60 दिन तो मैंने आपके साथ जो वीडियो की थी लास्ट टाइम जी, मैंने कहा था जी 15-20 दिन में देखिएगा क्या होता है। बिल्कुल वो चीज़ें आपके सामने हैं। डॉक्टर साहब, इसराइली वजीर दिफा तो थोड़ा और भी आगे निकल गए। वो तो कह रहे हैं कि ईरान से जंग 2 दिन में भड़क सकती है। इसराइल को कौमी सलामती के खिलाफ कोई संगीन खतरा महसूस हुआ तो कार्रवाई के लिए किसी की इजाजत लेने की या मंजूरी लेने की हम इंतजार नहीं करेंगे, वो कह रहे हैं। यानी कि वो मैं नहीं कह रहा डॉक्टर साहब कि 48 घंटे हैं मैं, 2 दिन हैं मैं, ये उनके वजीर दिफा कह रहे हैं। उनको कहने दें, जो प्लानिटरी पोजीशन है हमने तो उसी के हिसाब से बात करनी है जी। बाकी सुप्रीम लीडर जो है ना ईरान के, जी, वो वाकई टारगेट हो सकते हैं, वो प्रोन टू रिस्क हैं बहुत ज्यादा। अच्छा, अल्लाह ताला सबके लिए खैर वाले मामला करे, मगर ये है कि वो फिर जवाब भी जाएगा जाहिर है उधर से, बिल्कुल, उससे फिर इंटेंसिटी बढ़ेगी। और जो धमकी लगा रहे हैं ना, जी, वो बगैर सहारे के, बगैर सपोर्ट के चल नहीं सकते। अच्छा, तो जो सपोर्ट उनको देगा, दुनिया उसके बारे में क्या ऑलरेडी राय रखती है। हम ट्रम्प की बात कर रहे हैं, बिल्कुल। क्या वो आपने स्पोर्ट और दुनिया की राय के बारे में बात की, तो ईरानी वजीर खारजा ने तो डायरेक्ट उनको कहा है डॉक्टर साहब कि अगर आपने अपने आका की बात ना मानी तो ट्रम्प को और अमेरिका को ही कह रहे हैं, तो हम ऐसा सबक सिखाएंगे कि आप लोग याद रखेंगे। वो तो डायरेक्टली वो भी ईरानी कह रहे हैं। तो वो सपोर्ट के बगैर नहीं चल सकते। और डोनाल्ड ट्रम्प जो है ना, उसका जायचा इस वक्त बहुत ज्यादा डाउन कंडीशन के अंदर है। रीजन ये है कि मिड टर्म है, लोगों की एजिटेशन है, और बहुत सारी चीज़ें हैं अंदरूने। इनकी जो गवर्नमेंट है वो बहुत सारे मसाइल हैं, उसका अदराक है डोनाल्ड ट्रम्प को जी। तो डोनाल्ड ट्रम्प ने पहले भी जो नेकनामी कमाई है अपने नादान दोस्त का साथ दे के पूरी दुनिया में अमेरिका की गवर्नमेंट का मजाक उड़वाया है। ये अब मेरा नहीं ख्याल दरपर्दा कुछ करेंगे तब भी वो चीज़ ओपन हो जाएगी। रीज़न उसका ये है कि जो पोजीशन है प्लैनेट्स की, वो चीज़ें अब राज में नहीं रहेंगी। ठीक है ना, राज में रह के करने की कोशिश करेंगे और ओपन होके और बदनाम हो जाएंगे। तो ये चीज़ नज़र तो आती है, बड़ा वो कोशिश करेंगे जी डोनाल्ड ट्रम्प की गवर्नमेंट जो है, मगर ये है कि बस ये अब चीज़ जो है ये लोगों से छुपी नहीं रहेगी। ठीक है डॉक्टर साहब, बड़ा कमाल का दावा किया वैसे ट्रम्प ने। वो तो कह रहे हैं मेरी मकबूलियत में तारीख की बुलंद तरीन सतह पर मेरी मकबूलियत पहुंच गई है। और आपको लगता है फिर मिड टर्म इलेक्शन तो वो जीत जाएंगे जिस तरह वो कह रहे हैं? जिस तरह वो कह रहे हैं वो अपने हिसाब से ठीक कह रहे हैं, जायचा अपने हिसाब से ठीक कह रहा है। मुझे तो नहीं लगता, जी, आई कैन बी रॉन्ग, बिल्कुल, मगर जायचे में ऐसी चीज़ तो नहीं नजर आती। मुझे तो ये है कि इम्पीचमेंट उनकी या उन पे मुकदमात या इस तरह की चीज़ें या आइसोलेशन, कैद, इस तरह की चीज़ें नज़र आती हैं जायचे में। जिस तरह वो कहते हैं होना तो वैसे ही उनके हिसाब से चाहिए, मगर होता वही है जो अल्लाह ताला चाहता है। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब। हमेशा जेनजीज की मैंने बात की, यूथ की आपने हमेशा बात की। जब भी इनकलाबात की बात हुई कितनी कंट्रीज में तख्ते उल्टे गए यूथ के वाले से। अब इंडोनेशिया में जेनजी सड़कों पर आए हैं, पेट्रोल की कीमतों, करप्शन के खिलाफ, हुकूमत के खिलाफ पुरतशद्दुद मुजाहरे भी वहां पर हुए। आपको लगता है इंडोनेशिया में भी कोई इनकलाब आने वाला है, या यूं कह लूं कि हुकूमत जो मौजूदा हुकूमत है उनका तख्ता उल्टा जाएगा? तख्ता कह लें उल्टा जाएगा, या फिर
उधर की जो गवर्नमेंट है हुक्मरानों को बंदे का बच्चा बनाने की कोशिश करेगी, अच्छा आएंगे लाइन के ऊपर, क्योंकि 0 डिग्री के ऊपर कंजंक्शन जो है ना, जी इसको मैं हर वीडियो के अंदर हाईलाइट करता हूँ, बताता हूँ मैं कि एरीज के अंदर सैटर्न और यूरेनस, इसका नेपच्यून का जो 0 डिग्री के ऊपर 2000 साल के बाद कंजंक्शन है ना, इट मीन्स समथिंग। अच्छा फिर 2024 में जब यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो ये अपराइज हुए थे, मैंने तब भी अर्ज किया था कि मौसम भी तब्दील बिल्कुल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ये नेचुरल कैलेमिटीज जो हैं उनका है मामला, तो ये अब वो प्रोसेस शुरू हो चुका है। ठीक है। क्लाइमेट चेंजेस की बात कर लेता हूँ डॉक्टर साहब। पाकिस्तान में लास्ट ईयर की अगर मैं बात करूँ, उस टाइम भी आपने मतलब अपनी रीडिंग्स दी थी और काफ़ी सैलाबी सूरत हाल पूरे पाकिस्तान में देखी गई और बहुत सारे इलाके डिस्टर्ब भी हुए उस वजह से। अब भी बारिशें स्टार्ट हो चुकी हैं, वही 1 साल तकरीबन गुजर गया। आपको लगता है कि क्लाइमेट चेंजेस की वजह से पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा आगे भी सैलाबी सूरत हाल पहले से ही बढ़ के आ सकती है? पहले से ज़्यादा ही होगा, क्योंकि क्लाउड बर्स्ट इस दफ़ा जो है जी वो ज़्यादा एक्सपेक्टेड है। अच्छा मगर ये है कि जो पहले नुकसान हुआ था ना जी पिछले सर साल, तो मैं ये तो नहीं कह सकता कि उससे ज़्यादा होगा या जी हो जी सकता है। मैं तो यही कहूँगा कि इतनी ज़बरदस्त तजर्बेकार हुकूमत है, उन्होंने कोई ना कोई बंदोबस्त ज़रूर किया इस तरह का कि लोगों की जान का, माल का, मवेशियों का, रोज़गारों का, जी सबका, इतनी तजर्बेकार बेहतरीन हुकूमत नहीं आई है। फिर उन्होंने पास्ट से ज़रूर सीखा होगा, कोई ना कोई होगा बंदोबस्त। ठीक है हाँ, मगर ये है कि ज़ायचे में ये चीज़ आ रही है कि पानी से रिलेटेड जो शिद्दत है ना, वो इस दफ़ा ज़्यादा है। ठीक है जी, डॉक्टर साहब चाहे वो सैलाब की शक्ल में, क्लाउड बर्स्ट है, बारिशें हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स का चेंज होना है, तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए बहुत सारी कोशिशें ऐसी ज़रूर होंगी जो एकदम आवाम के सामने जो है वो ये तजर्बेकार हुकूमत जो है वो लेके आ सकती है। ठीक है। डॉक्टर साहब, इंडोनेशिया की जब मैंने जेनजीज की बात की, आपको लगता है पाकिस्तान में भी अवाम सड़कों पर आ सकती ये है? पाकिस्तान क्यों आएगी क्यों, यहाँ आवाम पर भी सड़कों पेट्रोल पर? महंगा है, यहाँ नहीं, पे उससे भी क्या, उससे क्या फर्क पड़ता है? हम सब्र कर रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं, हम मजबूरियां समझते हैं। जो इतनी तजर्बेकार ज़बरदस्त हुकूमत है, मजबूर हैं तो वो दिल पे पत्थर रख के बढ़ाते हैं कीमतें, वो जानबूझ के नहीं करते ऐसा। हम वो हमारी चाहते हैं कि कुछ बन जाए, हमारी कौम मतलब उनके अपने लिए तो कुछ नहीं बनाते, जी जी जो भी बना रहे हैं कौम के लिए बना रहे हैं। हमारी कौम की सर ऐसे लगता है कि पूरी दुनिया में हमारी कौम की बर्दाश्त सबसे ज्यादा है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं, हम बड़े रिजिलियंट हैं और हमारा सर्वाइवल इंस्टिंक्ट जो है बड़ा ज़बरदस्त है। हम, हाँ, देखिए ना, हर चीज़ जो भी हो रही होती है, हम इतने सालों से सर्वाइव करते आ रहे हैं तो आगे भी कर लेंगे। अल्टरनेट हम कोई ना कोई निकाल लेते हैं उसको। हाँ, हम मतलब उसके लिए वो लफ्ज़ जुगाड़ होता है, हाँ जी तो दुआ। बस हो जाता है। ठीक है, यानी कि हम बर्दाश्त में अभी भी चलेगी बर्दाश्त, हाँ हाँ, कोई नहीं आने वाले सड़कों पे। ना ना, अच्छा हमें क्या ज़रूरत है? अच्छा भला चल रहा है सारा सिस्टम, सारा निज़ाम, हर चीज़ की हिफाजत हो रही है, चादर, चार दीवारी, जी ये रोजगार, सब ठीक है, कोई सब अच्छे की बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों आएंगे, हम क्यों आए? ठीक है डॉक्टर साहब, अमेरिका ऐसे वैसे सवाल ना किया करें पाकिस्तान के हवाले से। हाँ, पाकिस्तान तरक्की के रास्ते के ऊपर है ठीक है एकदम। पाकिस्तान ने जो है ना, पाकिस्तान की जो नौजवान जी जी है ना, 60% से ज्यादा है, बिल्कुल वो ज़हन में ये रखें। ठीक है डॉक्टर साहब, सिंध तास मुआहदे की जो मैं बात कर रहा था, एक पाकिस्तान में बड़ा मतलब इजलास भी पाकिस्तान के अंदर हुआ। सिंध तास मुआहदे को उजागर भी किया, उन्होंने बताया कि कैसे भारत ने पानी रोक कर हमारी ज्यादती की। शिकंजा आपको लगता है भारत के खिलाफ सख्त होगा या भारत, दो चीजें मैं पूछ लेता हूँ, भारत आबी जारियत से बाज आएगा या कोई फिर हमला कर सकता है, जैसे पाकिस्तान इस मामले को बार बार उजागर कर रहे देखिए जी, भारत तो बाज नहीं आएगा, हैं? अच्छा बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है, जब पानी की जरूरत होगी रोक लेगा, जब ठीक नहीं है जरूरत होगी तो छोड़ देगा, अच्छा हम मैनेजमेंट कर लेंगे। हाँ, अच्छा तजर्बेकार हुकूमत है, करेंगे मैनेजमेंट। ठीक है। और अटैक के हवाले से आपको लगता है भारत कोई गलती करेगा? बिल्कुल होगी, वो चीज़ जो है वो नजर आती है। हमारा जो इस साइड का बॉर्डर है ना, जी वो
اور اس کے اندر فیکچولی آپ کو میں بتاؤں جی جس طرح سے پہلے ہوا تھا نا، فالس فلیگ آپریشن، ہاں وہ کریں گے، پہلگام، کچھ نہ کچھ کریں گے. ہم نے تو اس وقت بھی چیلنج کیا تھا ہاں جی کہ بالکل. جی آئیں بتائیں، جو بھی اہل ایسٹرالوجی ہیں وہاں کے بتائیں نا کس طرح سے کیا پاکستان نے، ثابت کریں ذائچے سے. نہیں کر سکے. جی ابھی بھی وہ اس طرح کوئی نہ کوئی حرکت کریں گے تو پھر 25 کروڑ فوج کا ملک ہے، بالکل. نمٹ لیں گے. اور بھارت میں ڈاکٹر صاحب جس طرح کی آوازیں اٹھ رہی ہیں، جتنا وہاں پہ انتشار ہے، جس کو عوام نکل رہی ہے مودی کے خلاف، مودی سروائیو کر جائے گا کس چیز سے؟ اپنی عوام سے؟ جس طرح کی مختلف مودی کا جو ہے نا کیا کہتے ہیں سیٹ اپ ہی اس طرح کا ہے کہ میں کیا کہوں آپ کو، اندرا گاندھی کی مثال بس ذہن میں رکھیں، جی راجیو گاندھی کی مثال ذہن میں رکھیں، تو اسی طرح کا جو پارا ہے نا جی وہ بوائل اپ ہو رہا ہے بھارت میں بھی اچھا اگینسٹ مودی. ذائچہ بڑا کلیئرلی بتاتا ہے. 3 ذائچے کرنے کا مقصد ہی یہ تھا جی آپ کے ساتھ جو پچھلے سال ہم نے کیے، بالکل. تو بتانے کا مقصد یہ تھا ذائچے تینوں کی اچھی پوزیشن میں نہیں ہیں، ٹھیک ہے نتنیاہو، ڈونلڈ ٹرمپ اور نریندر مودی. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب تیل کی قیمتیں عالمی منڈی میں کم بھی ہوتی ہیں، اوپر بھی جاتی ہیں، پاکستان میں آپ کو لگتا ہے اور دنیا میں تیل کا بحران کتنا عرصہ بھی آپ کو اور نظر آتا ہے؟ دنیا میں تیل کا بحران جو ہے یہ آبنائے ہرمز جی سے ریلیٹڈ ہے معاملہ خاص طور پہ، جی اور بھی ظاہر ہے چیزیں ہیں، مگر یہ ہے کہ جو ترسیل ہے نا جی وہ سلو ہونے کی وجہ سے ذرا اپ اینڈ ڈاؤن. اور پھر یہ ہے کہ آپ کو ویکینڈ پہ ٹرمپ جو ہے وہ نیا بیان کمائی کے چکر میں اور بیان دے دیتا ہے، ہاں جی دھڑا دھڑ اس کے لوگ جو ہیں وہ اپنا بنا لیتے ہیں صاف ٹھیک ستھرا، ہے اس کے بعد پھر وہی ڈھاک کے 3 پات. تو یہ بحران جو ہے نا یہ بھی اگست ستمبر تک ایسے ہی ہے. اور باقی رہے گی پاکستان کی بات، پاکستان میں کوئی پرابلم نہیں ہے، وہ تو حکومت عوام کے ساتھ اور عوام حکومت کے ساتھ جو ہے آمادہ با تعاون ہے، اور قوم کے وسیع تر مفاد کے اندر جو کام ہو سکتا ہے گورنمنٹ کر رہی ہے. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب ایران نے خلیجی ممالک کو ایک آفر کی ہے کہ ایک نیا اتحاد بنا لیتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ جو دفاعی تعاون کے لیے اور اقتصادی شراکت داری کی جو پیشکش کر رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے خلیجی ممالک، خطے کے باقی ممالک ایران کے ساتھ شامل ہوں گے؟ ضرور ہوں گے انشاءاللہ، مگر یہ ہے کہ اٹ ول ٹیک اے بٹ آف ٹائم، کیونکہ ہم اس کی پوزیشن دیکھتے ہیں نا زحل کی جو ویسٹ کو ڈیل کرتا ہے، تقریباً یہ جب ایریز سے نکل کے ٹورس میں جائے گا، وہاں پہ جا کے ثابت برج کے اندر جس وقت یہ جائے گا وہاں پہ جا کے کچھ چینجز جو ہیں، یعنی ابھی آپ سمجھ لیجئے کہ ڈیڑھ ایک سال جو ہے یہ ایک تو جنگوں والا کام جو ہے تھوڑا سا بڑھتا ہے، اس میں بہت سارے ممالک میں انڈرسٹینڈنگز ڈیولپ ہوں گی کہ کون کس کی فیور میں ہے. ابھی تو یہ امریکہ والا جو ایپیسوڈ ہوا ہے اس سے بہت سارے جو عرب ممالک ہیں ان کو انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوئی ہے کہ ان کو ریلائی نہیں کرنا چاہیے تھا امریکہ کے اوپر. اسی طرح سے جنگیں جس وقت تھوڑی سی ابھی بڑھتی ہوئی نظر آتی ہیں تو بہت سارے ممالک تب ڈیسائیڈ کر کے پھر ایک یونین یا اتحاد یا بلاک جو ہے 1.5 سال کے بعد بناتے ہوئے نظر آتے ہیں، جب سیٹن اپنی ڈگریز تقریباً آخر والی ڈگریز کے اوپر چلا جائے گا، وہاں پہ جا کے یہ چیز ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب جنگیں بڑھتی نظر آ رہی ہیں، جیسے آپ نے کہا روس اٹیک ابھی بھی کر رہا ہے، یوکرین بھی کرتا ہے، وہ بھی چل رہی ہے. پاک بھارت جنگ کی میں نے بات کی، ایران امریکہ اسرائیل کی بات ہو گئی، اور کس سائڈ پہ آپ کو مطلب جنگیں بڑھتی نظر آ رہی ہیں؟ افریقہ، ٹھیک ہے. افریقہ جو ہے، اس کے بعد یہ خطہ سارا ساؤتھ ایسٹ ایشیا جو ہے نا، اس میں میجورٹی جو ہے وہ کیوس اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں، جنگ کہہ لیں، انسرجنسیز کہہ لیں، دہشت گردی کے واقعات جو ہیں وہ بڑھتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں. پانی کے اوپر چیزیں جو ہیں وہ تنازعات اختیار کر سکتی ہیں. اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے. اور دوسرا نا ایک بات اور آپ کو بتاتا ہوں میں، یہ جو انہوں نے کیا امریکہ نے وینیزویلا والا معاملہ، جی تو کچھ ایسے معاملات جو ہیں نا وہ ہو رہے ہیں کہ قدرت اپنا غیظ و غضب جو ہے وہ دنیا والوں پہ ظاہر کر رہی ہے. ٹھیک ہے. جو سمجھنے والے ہیں وہ سمجھ رہے ہیں، جو نہیں سمجھنے والے وہ نہیں سمجھ رہے. ٹھیک ہے. چیزیں جو ہیں وہ قدرت اب
وہ رول کرتی ہوئی نظر آئے گی. بہت ساری مملکتیں ہیں, بہت ساری حکومتیں ہیں جو ظلم کے اوپر قائم ہے. جیسے مولا علی کرم اللہ وجہہ کا پاک ارشاد ہے نا کہ کفر کا نظام تو چل سکتا ہے, ظلم کا نظام نہیں چل سکتا. تو یہ وہ وقت ہے کہ جہاں پہ بہت ساری مطلب سلطنتیں ایسی ہی دنیا جب سے بنی ہے, جو ہسٹری ہمارے پاس اویلیبل ہے, ہم نے یہ دیکھا ہے جب ظلم حد سے بڑھ جاتا ہے تو مٹ جاتا ہے. بالکل. تو یہ وہی چیز ہے, یہ وہی وقت ہے. بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین, ڈاکٹر محمد علی صاحب میرے ساتھ موجود تھے, آپ نے ان کی گفتگو سنی. امید کرتا ہوں ویڈیو ہمیشہ کی طرح آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. کمنٹس میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اللہ نے چاہا تو نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.